ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या यूटीव्ही मराठी वृत्तवाहिनीला. बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर. आकाश चक्रवर्ती आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रोहित परोले आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी क्या उल्हासनगर विधानसभेचे भाजप युवा अध्यक्ष सुमित मेहलिल यांनी अखेर भाजपला सोडचिठ्ठी देत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटात प्रवेश केला. सुमित मेहलिल यांनी मागील विधानसभा निवडणुकीत उल्हासनगर भाजप जिल्ह्याचे युवा अध्यक्षपद भूषविले होते. 2019 मध्ये कुमार आयलानी यांच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. पॅनल नंबर 12 मध्ये सुमित मेहरोलिया हे निवडणूक लढविण्यास इच्छुक होते. मात्र पक्षाकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नव्हता. अखेर विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी ओमी कलानी, माजी महापौर पंचम कलानी, युटी अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती, आकाश चक्रवर्ती, मनोज लासी, संतोष पांडे, प्रणिता निकम यांच्या उपस्थितीत प्रवेश केला. कृष्णा यादव, मोनू गुप्ता, संजय सियोते, रोहित मरोठिया, सोनू मिर्थ, संदीप गोहर, सन्नी सियोते, दादा राजपूत, शेखर धिल्लो, सूरज सियोते या पॅनल 12 क्या 10 बूथ प्रमुखांसह राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटात प्रवेश केला. सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया कर्मी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरी बात को उन्होंने सबके समक्ष रखने का मुझे मौका दिया। दूसरी बात, यहाँ पर उपस्थित मेरे ओमी भाई, सुमित जी चक्रवर्ती, आकाश चक्रवर्ती, मनोज लासी जी, रगड़े मेरे भाई सुजीत जी, इन्होंने जो मुझ पर विश्वास दिखाया है मैं उस पर खरा उतरूंगा। ये जो इन्होंने मेरे गले में मफलर डाला है मैं 100% इसके साथ में वफादारी निभाऊंगा। दूसरी बात, जो आपने सवाल पूछा है कि मैं भाजपा से यहाँ पर क्यों आया, मैंने अपनी मैं अब आज आप सभी को कहना चाहूंगा कि अपनी आंखें 2 मिनट के लिए बंद कीजिए और ये विचार करिए, पार्टी से ऊपर उठकर ये विचार करिए, विचारधारा से ऊपर उठकर ये विचार करिए, व्यक्ति विशेष से ऊपर उठकर ये विचार करिए। आज हमारे उल्लासनगर की हालत, आज हमारे उल्लासनगर की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि इसके विषय पे सोचना हमें अनिवार्य है। आज लाखों परिवार, आज लाखों हमारे सिंधी परिवार का पलायन हो गया है उल्लासनगर से। आधे अंबरनाथ में रह रहे हैं, आधे कल्याण में रह रहे हैं। दोस्तों, सड़कों पर निकलो तो सड़कें अच्छी नहीं, सड़कों के डर से घर में बैठो तो बिल्डिंगें गिर जाती हैं। दोस्तों, इसके बाद अगर और भी कुछ समस्याएं हैं तो लाइन लग जाएगी समस्याओं की। अगर मैं बताने जाऊं तो मैंने ये सोचा कि सामने वाले के पास, सामने वाला आप समझ सकते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। सामने वाले के पास खजाने की कुंजी थी, उसके पास सत्ता थी, उसके पास पावर था, उसके पास पूरी शक्ति थी, फिर भी वो उल्लासनगर के डेवलपमेंट में जीरो कंट्रीब्यूशन उसका था। दोस्तों, और उसी तरफ दूसरी तरफ जब मैंने सोच विचार किया, जब मैंने अपने मन को समझाया कि दूसरी तरफ ओमी भाई के पास ना तो पार्टी की समर्थन था, ना ही कोई बाहरी शक्ति थी उनके पास, फिर भी उन्होंने अपने कालानी परिवार के साथ में, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, अपने पूरे जोश के साथ में उन्होंने उल्लासनगर की जनता के साथ में खड़े रहे, उल्लासनगर के घोर गरीबों के साथ में खड़े रहे, उल्लासनगर के सिंधी भाइयों के साथ में खड़े रहे, व्यापारियों के साथ में खड़े रहे। दोस्तों, मैंने ये बहुत मनन किया कि जिस व्यक्ति के पास जब कुछ भी नहीं था फिर भी वो उल्लासनगर के लोगों के साथ में इतनी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, तो मैंने ये सोचा कि अब इस व्यक्ति के हाथ में उल्लासनगर की कुंजी हमें सौंपनी पड़ेगी। दोस्तों, आने वाला आमदार का पद हमें ओमी भाई के हाथ में सौंपना पड़ेगा। दोस्तों, इसी विचार के साथ में मैंने यहाँ पर प्रवेश किया है। दोस्तों, और ये मैंने उल्लासनगर के अच्छे भविष्य के लिए मैंने यहाँ पर आकर मैंने प्रवेश किया है। दोस्तों, आज अंबरनाथ की हालत देखिए भाइयों, आज कल्याण की हालत देखिए, कहां से कहां पहुंच गए हैं। वो इतनी विकसित हो रहे हैं वो शहर, लेकिन आप उल्लासनगर की हालत देखिए, रोड अच्छे नहीं, यातायात अच्छा नहीं, लोगों की हालतें खराब है, डस्ट है, लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, झोपड़पट्टियों में गंदगी है और टेंडर के नाम पे 20% लूट मची पड़ी है। दोस्तों, ये सब विचारों को मैंने मनन करके फिर मैं यहाँ पर मैंने प्रवेश किया है। मेरे मन में और कुछ विषय नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ उल्लासनगर के अच्छे भविष्य को ध्यान में रखकर ये प्रवेश किया है। मैं चाहूंगा हमारे अगले आमदार श्री
ओमी भाई पप्पू कालानी जी हो। धन्यवाद। और परवा हमारे साथ शामिल हुआ है भारतीय जनता पार्टी के जिला के पूर्व युवक अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य व जिला के निरीक्षक, जिला प्रभारी सुमित मरोलिया, जो अब तक भारतीय जनता पार्टी की युवा फ्रंट पर पूरी तरह से युवाओं की एक बुलंद आवाज बनकर कार्य कर रहे थे। आज उन्होंने युवा नेतृत्व, ओमी कालानी के विजन, उनकी सोच, उनकी दूरंदेशी और कालानी परिवार के विकास और सुरक्षा के विचार को साथ में लेकर युवा नेता आकाश चक्रवर्ती, यूटी अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती और समस्त राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार के जितने भी यहाँ मौजूद नगर सेवक है, उनके साथ मिलकर ओमी कालानी के इस विजय रथ पर और गति देने के लिए आज राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गठ में शामिल हुए हैं। अपने 10 वार्ड अध्यक्षों के साथ, अपनी पूरी ताकत बटालियन के साथ आज के बाद ओमी कालानी की युवा, जिस तरह से युवा ब्रिगेड उल्लासनगर के घर घर तक, डोर टू डोर, शॉप टू शॉप प्रचार कर रही है, उसमें और गति आएगी, ऐसी संभावना समस्त राष्ट्रवादी कांग्रेस परिवार की तरफ से, कालानी परिवार की तरफ से यहाँ की जाती है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के जो युवा है वो समझ चुके हैं कि हमारा भविष्य जो है और शहर का जो भविष्य है वो शहर का भविष्य अंधकारमय में। सुमित मेरोलिया जी के निर्णय का मैं मेरी पार्टी और कालानी परिवार की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। ऐसा युवा जो शहर को सुधारना चाहता है, ऐसा युवा जो शहर को दिशा देना चाहता है, उन्होंने आज ओमी कालानी और पप्पू कालानी जी पर भरोसा रखकर आज हमारी पार्टी में प्रवेश किया। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करूंगा। युवाओं की दिशा भूल की गई है भाजपाओं, और भाजपा के अनेक युवा आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और ओमी कालानी के मार्गदर्शन में हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। और उनका यही मकसद है कि शहर में परिवर्तन होगा, और परिवर्तन जो होगा वो उल्लासनगर में एक नया परिवर्तन और दिशा देने वाला परिवर्तन होगा। ओमी कालानी के रूप में परिवर्तन होगा। ओमी कालानी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। इसके लिए आज सुमित मेरोलिया जी हमारे साथ में जुड़े, मैं उनका तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर।